ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, आज आप श्रवण करेंगे संकट चौथ के संपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सकट चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ में महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं उसके सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को बड़ी ही विधि विधान से किया जाता है। इसमें शाम के समय गणेश भगवान एवं चंद्रमा को पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। गणेश भगवान की पूजा तो सुबह से ही की जाती है, लेकिन शाम में विधि विधान से गणेश भगवान का स्वच्छ स्थान एवं खुला स्थान में मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद सकट चौथ की कथा को पढ़ा या सुना जाता है। उसके बाद आरती इत्यादि करके भक्तजनों में प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके बाद जो व्रती होती है उसके बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं सकट चौथ व्रत का संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, माघ चतुर्थी इत्यादि नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। दोस्तों, सभी लोगों के संकटों को हरने वाला सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल सकट चौथ 29 जनवरी 3 सोमवार को है या 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को है। इस तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। सकट चौथ की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में आज हम आपको पंचांग के अनुसार सकट चौथ की सही तारीख क्या है, सकट चौथ का व्रत सोमवार को रखें या मंगलवार को, सकट चौथ की पूजा कब करें, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सकट चौथ 2024 सोमवार या मंगलवार। सकट चौथ की सही तारीख का निर्धारण पंचांग देखकर ही हो पाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सकट चौथ के लिए आवश्यक माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को 6:10 से आरंभ हो रही है और यह 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सकट चौथ की पूजा में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व होता है। इसके लिए उसके बिना व्रत और पूजा पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से सकट चौथ चतुर्थी तिथि के चंद्रोदय में मनाया जाता है। इस आधार पर सकट चौथ सोमवार यानी कि 29 जनवरी को ही मनाना चाहिए। यह सकट चौथ की सही तारीख है, क्योंकि 29 जनवरी को चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय होगा, जबकि 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर ही पंचमी तिथि लग जाएगी। इसलिए सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा।
सकट चौथ की पूजा का समय है सोमवार को। सकट चौथ पर गणेश जी का पूजा आप सुबह से ही कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन शोभन योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:44 सुबह तक है। सकट चौथ के दिन अभिजीत मुहूर्त 12:13 शाम से लेकर 12:56 तक है। सकट चौथ पर चंद्रमा को कब अर्घ्य दें, ये भी आपको बता देती हूँ। सोमवार को सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा रात यानी कि 9:10 पर निकलेगा। चंद्रोदय के आधार पर माताएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, इसलिए इस दिन 9:10 पर आप चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। सकट चौथ की है तिलकुट चतुर्थी। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, माघी चतुर्थी या माघ संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है एवं चंद्रमा को अर्घ्य देता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। अब मैं सकट चौथ के पूजा की विधि बताती हूँ। दोस्तों, सकट चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद भगवान गणेश जी की मंदिर के पास या गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लें एवं विधि विधान से गणेश जी एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद व्रत रखें। शाम में सकट चौथ की पूजा शाम में की जाती है, इसलिए सकट चौथ के शाम में सूर्य जब चंद्रोदय होने वाली हो उसके पहले एक खुले स्थान एवं स्वच्छ स्थान पर एक छोटा सा चौकी को बिछा दें। अगर आप पंडित को बुलाना चाहते हैं तो पंडित को बुलाकर पूजा करवा सकते हैं। उसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। उस पर भगवान गणेश जी का मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। स्थापित करने के बाद गणेश जी को गंगाजल, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करें। गणेश भगवान को दुर्वा बहुत पसंद है, इसलिए दुर्वा पहले ही तोड़कर रख लें और पूजा में इसका उपयोग करें। इससे गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद सभी फल, मिठाई, जो भी भोग आप लगाएंगे उसको आप चारों ओर से रख दें। अगर पंडित आए हैं तो पंडित से गणेश चौथ की कथा सुने, और अगर ना हो तो आप उस पुस्तक पे भी पढ़कर या सुन सकते हैं। उसके बाद विधि विधान से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आरती उतारें गणेश भगवान एवं माता लक्ष्मी की। उसके बाद सभी भक्तजनों में प्रसाद वितरण करें। रात में आप चंद्रोदय को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। अब मैं सकट चौथ के व्रत के महत्व के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपनी माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन करने और पूजा करने से बहुत फल का प्राप्ति होता है। अब मैं सकट चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था।
वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। जब वह पकाता तो वह पकता ही नहीं, आधा कच्चा आधा पक्का इस तरह का रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे को बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। सारे विघ्नों को हर लेने वाले विघ्नहर्ता गणेशाय नमः।